ये अलग अलग संख्याएं आपको दी गई हैं। इन अलग अलग संख्याओं पर तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनेगा, कोई भी एक संख्या दे दी जाएगी, जैसे 120 आपको दे दिया गया और आपसे कहेगा कि 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, या आप बताएं कि 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, तो चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। या फिर आपको संख्या देकर के जैसे 120 दे दिया गया और कहेगा कि 120 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, या फिर आपसे कह सकता है 120 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। इस तरह से प्रश्न आपसे दिए जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो देखिए 120, 150, 240, 360, 480, 720 जो भी संख्याएं आपको दी जाएंगी या कोई अदर संख्या आपको दे दी गई है, तो उन सबको कैसे निकालना है। क्योंकि एग्जाम में तो केवल एक ही प्रश्न पूछेगा इससे रिलेटेड, लेकिन आपको तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि तीनों में से कोई भी प्रश्न, कोई भी टाइप अगर पूछ रहा है तो उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 120 की अगर हम बात करें कि 120 के सभी गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 120 के सम विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, सबका पैटर्न एक ही होगा, सबका तरीका एक ही होगा। तो चलिए पहली संख्या लेते हैं 120। देखिए दोस्तों, ऐसी संख्याओं को सबसे पहले हम लोग फैक्टर करते हैं। ऐसी संख्याओं का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्योंकि गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि देखिए यहां पर आप देखिए इसके अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर शून्य दिया गया है, तो ये शून्य वाली संख्या क्या होती है, वो 2 से कटने वाली संख्या होगी। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या होगी, तो वो किससे कटेगी, किससे उसका गुणनखंड हो पाएगा, 2 से होगा। तो देखिए 2 से इसको काटेंगे तो देखिए 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसके बाद ये शून्य आप उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 का पहाड़ा 60 बार जाएगा, 60 दूना 120। क्या इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, यानी 60 का गुणनखंड करेंगे। देखिए 0 आ रहा है तो इसको फिर से जो है 2 से काट सकते हैं, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां शून्य बचा हुआ, इसको नोट डाउन कर लेंगे, यानी कि 60 2 का पहाड़ा 60 में कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। अब उसके बाद देखिए फिर शून्य आ गया, ये फिर 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 से कटेगा तो 15 बार जाएगा, 2 15 में 30 हो जाएगा। अब ये 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 होगा। अब ये 5 आया, 5 किससे कैंसिल आउट होगा, 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 एकन्नम 5। अब आप देखिए यहां जो भी संख्या दी गई है, यानी कि जो भी संख्या आपको मिली है जिससे आपने 120 को काटा है, यानी कि भाग दिया है, तो अब देखिए 2 कितनी बार यहां पर आया, 1 2 3, 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है दोस्तों। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 कितनी बार आया, देखिए 1 2 3, यानी 2 की संख्या कितनी बार आ गई, 3 बार आई है, तो 2 की पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 3 देखेंगे कितनी बार आया, 1 बार आया है, तो 3 की पावर कितनी होगी, 1 हो जाएगी। अब आप 5 देखिए कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 5 1 बार आया है, तो 5 की पावर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। अब आपसे पूछेगा पहला सवाल कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो जब कभी भी सभी गुणनखंडों को निकालना हो, किसको निकालना हो, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना हो कि 120 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो पावर दी गई है इसे बढ़ा करके, 1 बढ़ा करके लिखेंगे। जैसे ये 3 है, 3 से 1 ज्यादा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 1 है, 1 से 1 यानी इसमें 1 ज्यादा करिए, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर 1 है, 1 में 1 और ज्यादा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी जो पावर होगी, घात होगी, आप क्या करेंगे, इसमें 1 बढ़ा लेंगे,
कितना करेंगे, एक बढ़ा लेंगे। जैसे ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना है, 1 है तो ये 2 हो जाएगा। ये 1 है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, सारे नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए 4 दूना कितना होगा, 8, और 8 दूना कितना होगा, 16। ये जो 16 आया दोस्तों, ये क्या आ गया, सभी गुणनखंडों की संख्या हो गई। यानी कि 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। किसकी संख्या, विषम गुणनखंडों की। ये तो सभी गुणनखंडों की संख्या हो गई, कितनी होगी। अब अगर आपसे कह रहा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए विषम की कितनी होगी, ध्यान देंगे आप। यहां देखिए, यहां ये जो 2 है दोस्तों, ये कैसी संख्या, सम संख्या या विषम संख्या। तो आप कहेंगे ये सम संख्या है। ये जो 2 है कैसी संख्या है, यह आपकी कैसी संख्या, सम संख्या है। लेकिन हमें क्या निकालना, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो ये सम है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा। तो देखिए इसकी आपने पावर कितना लिखा था, यहां पर आपने देखे 1 को बढ़ाया था, ये तो 2 वाला हो गया था। ये कितना हो गया, सॉरी ये जो है थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि 2 की पावर, हाँ तो ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर जो है देखिए इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो 1 आपने बढ़ाया था तो कितना आया था, ये 4 आया था। कितना आया था, तो यानी जो विषम गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। अब इस प्रश्न में आपको समझना, देखिए 3 चीजें आपको पूछ रहा है कि सभी गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, और उसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ध्यान देना है आपको। अगर आपको 2 चीजें, देखिए यहां पर जैसे सभी गुणनखंड कह रहा है, तो सभी गुणनखंड का क्या मतलब होता है, इस गुणनखंड में विषम गुणनखंड होंगे और सम गुणनखंड, इनकी भी तो संख्या शामिल होगी। अगर कह रहा सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या का मतलब है सम कितने होंगे और विषम कितने होंगे, ये वाला भी इसमें शामिल है। तो इनकी संख्या टोटल कितनी आ गई, 16। अगर उसमें से हमें पता चल गया कि विषम इतना है तो सम कितना होगा, तो सम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें सम गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी। तो 16 में से 4 आप माइनस कर दीजिए, तो 16 में से 4 माइनस करेंगे, देखिए 6 में से 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1 है तो कितना हो जाएगा, 12। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और टोटल मिला देंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर कौन सा होगा, 150 होगा। अब आप इसके 3 पार्ट्स करेंगे, यानी कि 150 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे, 150 के जितने विषम गुणनखंड होंगे उनकी संख्या निकालेंगे, और 150 के कितने सम गुणनखंड होंगे उनकी संख्या भी हमें निकालना है। तो ठीक इसी तरह से करेंगे जैसे आपने 120 वाला किया था, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 150, अब 100 अगर 50 मेरे पास संख्या दी गई है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। किससे कटेगा, 0 आया है, इकाई के स्थान पर 0 हो, 0 हो, तो हम किससे उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से। 2 से काट सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा 150 में कितनी बार जाएगा, देखिए 2 सते 14, 1 बचेगा, ये 0, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 75 दूना कितना होता है, 150। अब उसके बाद देखिए 2 से आप इसको नहीं काट सकते हैं, यह संख्या अब 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि देखिए यहां पर 75 के इकाई का अंक 5 है, तो जिसके इकाई का अंक 5 या 0 होता है वो 5 से कटने वाली संख्या होती है। तो इसलिए अब ये जो है 5 से भी कट सकता है, क्या 3 से कटेगा, चलिए चेक करते हैं। 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, अगर जोड़ने के बाद देखिए 7 और 5 12 होगा,
7 और 5 12 होगा। अगर आप 12 को 3 से काटेंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या आपकी किससे कट सकती है? ये 3 से कट सकती है। 3 से भाग इसमें जाएगा तो पहले 3 से काटिए, फिर 5 से काटेंगे। देखिए 3 का पहाड़ा 7 में कितनी बार जाएगा? 3 दूना 6, एक बचेगा, 3 पचे 15, 25 हो गया। अब ये 25 जो है 3 से नहीं कट सकता है, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 से काटे, 5 25 हो जाएगा। अब देखिए फिर 5 आया तो 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, पूरा पूरा ये कट गया। अब देखिए सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? कौन सी संख्या कितनी बार आई है उसकी पावर के रूप में पहले उसको लिखो। जैसे 2 एक बार आया है, 2 कितनी बार आया है? एक बार, तो इसका मतलब है 2 की पावर 1 हो जाएगी, इंटू कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए 3 कितनी बार है? एक बार आया है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखिए 5 2 बार आया है, तो आप क्या करेंगे? 5 की पावर 2 कर देंगे। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, इसलिए 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। अब सभी गुणनखंड आपको निकालने हैं कि बताइए 150 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे 150 के। तो क्या करना है आपको? देखिए एक एक पावर में आपको बढ़ा लेना, हर पावर में एक बढ़ा लेना। जैसे यहां 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपका 1 है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपका 2 है, एक बढ़ाएंगे इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 होगा। ये जो 12 आया ये क्या आया? ये सभी गुणनखंडों की संख्या आ गई। यानी कि अगर पूछा गया है कि सब 150 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो कितना होगा दोस्तों? 12 होगा। अब आते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। तो क्या बताया गया? यहां पर देखिए विषम का निकालना है कि विषम में कितना होगा। तो विषम गुणनखंडों की जो संख्या होगी दोस्तों, देखिए ये 2 आपका ऐसा नंबर है जिसको हम सम कहते हैं। तो अगर सम कह रहा है तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना होगा? 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो देखिए 3 की पावर कितनी आएगी? 1 है तो 1 आपने बढ़ा के लिखा था, 2 आया था, और ये 2 की पावर में 1 बढ़ाया था 3। तो ये जो है आपका कौन सा फैक्टर था? 3 का और 5 का। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अगर आपने पहला वाला निकाल लिया तो दोनों आपको आराम से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विषम गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 6। अब आपसे पूछ रहा है बताइए सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सम गुणनखंडों की संख्या होगी दोस्तों, आप देखिए ये टोटल दिया गया है, यानी कि जितने गुणनखंड है ये दिया गया है कि ये 12 है। तो जितने में यानी कि सभी गुणनखंडों में सम गुणनखंड भी आते हैं और विषम गुणनखंड भी आते हैं। अगर हमें विषम मिल गया तो यानी इसको आप इसमें से माइनस कर देंगे तो जितने सम गुणनखंड होंगे उसकी संख्या पता चल जाएगी। तो 12 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यही क्या होगा? 6 आपके सम गुणनखंडों की संख्या होगी। और विषम कितना होगा? ये भी 6 होगा। और टोटल कितने होंगे? 12। यानी कि 150 के सभी गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 12। और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 6। और आपका सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? वो भी 6 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 240 का फैक्टर करके देखते हैं कि इसके सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब गुणनखंडों की संख्या निकालना क्या करेंगे? 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां पर इकाई का अंक 0 है, जो कि कटेगा किससे? 240 है और इस 240 में इकाई का अंक 0 है। तो जब किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वो किससे कटती है? 2 से कटती है। तो 2 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। 2 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 12, 120 बार। या 2 एक 2, 2 दूना 4, ये 0 उतर जाएगा तो 120 बार गया। 120 दूना कितना होता है? 240। अब देखिए 0 आ गया, फिर ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो 2 छंग कितना होगा? 12। ये 0 नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए फिर 0 आ गया, ये फिर 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 से कटेगा, है ना? 2 से भाग देंगे 60 कट जाएगा। तो 2 पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 30 बार। 30 दूना 60 या 2 तिहाई
6 हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। अब फिर देखिए शून्य आ गया, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, यानी 2 एकन्नम 2, यहां एक बचेगा शून्य, 15 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 से काटे 3 पचे 15, अब ये 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से, तो 5 एकन्नम कितना होगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 240 के सभी फैक्टर आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, आप देखें कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। 2 कितनी बार आया, देखें 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, यानी कि 2 4 बार आया है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 देखिए कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की घात कितनी होगी, 1। ये 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो गुणा करके लिखेंगे 5 की घात 1, 5 की पावर 1। अब आप क्या करेंगे, सभी गुणनखंडों को निकालने के लिए दोस्तों क्या बताया गया है, जो घात आपको मिल रही, जो पावर मिले, उसमें एक एक बढ़ा करके लिख दीजिए। तो जैसे 4 है तो ये 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां 1 है, बढ़ाएंगे इसमें 1 तो 2 हो जाएगा। यहां पर 1 है, 5 की पावर 1, इसमें 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 2। अब टोटल गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि ये जो नंबर 240 था, इसमें उसके सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 20 होगी। अगर आपसे पूछ रहा, केवल एक ही प्रश्न पूछेगा कि सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 20 आप बताएंगे। लेकिन अगर उसने कह दिया कि बताइए 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो ये काम आपको पहले कर लेना है, ताकि आपको सभी गुणनखंड पूछेगा तब भी बता पाएंगे, विषम गुणनखंड कहेगा तब भी बता पाएंगे, सम गुणनखंड कहेगा तो उसी में से घटा देना है, माइनस कर देना बस। अब देखिए हम लोग जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो क्या बताया गया, 2, ये आपका सम नंबर है, यानी ये गिनती क्या है, सम है 2, तो इसलिए सम को शामिल ही नहीं करना है। अब बचा मेरे पास 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, क्योंकि ये भी विषम है, ये भी विषम नंबर है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसकी 3 की पावर देखिए कितनी आई थी, 2। यहां पर 5 की पावर कितनी थी, 2, क्योंकि एक एक बढ़ा के लिखा गया था। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए तो विषम का आ जाएगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो विषम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4 हो जाएगी। अगर आपसे पूछ रहा सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए ये टोटल आ गया है कि 20 है, यानी कि 240 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, 20। सभी का मतलब इसमें विषम भी होंगे और सम गुणनखंड भी होंगे। तो अगर आपको सभी में से विषम दे दिया गया है तो सम कितना होगा, इसी में से आपको घटा देना है। तो 20 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 16, और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4, और सब को मिलाकर के कितना होगा, सभी गुणनखंड कितने होंगे, 20 होंगे। यानी कि 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। विषम गुणनखंडों की संख्या, 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4, और विषम गुणनखंडों के बाद सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 240 के 16 हो जाएगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और ये अगर समझ में आ गया तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में कितना कितना आएगा। अगला नंबर कौन सा है, 360 का है। अगला नंबर क्या है, देखिए बढ़ते हुए क्रम घटते हुए क्रम से नहीं मतलब है, आपको बस कुछ नंबर लेकर के दे दिया गया ताकि आप इस तरह के कोई भी प्रश्न हो आप उसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर सके और आपके सामने कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो 360 के सभी गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए यहां पर 0 है तो 0 है, इकाई के स्थान पर 0 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। 18 दूना 36 होता है, तो चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, ये 0 उतार लीजिए, या 2 एकन्नम 2, यहां 1 बचेगा, ये 16 हो जाएगा, 2 8 16, 1 0 ये उतर जाएगा, 180 हुआ। अब देखिए 0 है, इसका मतलब 2 से ये भी कटेगा, 2 से भाग देने पर 180 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा, ये 0 आप उतार लेंगे। अब देखिए यहां 0 है इसलिए 2 से फिर कट जाएगा, तो 2 चौक कितना होगा, 8 होगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 0 यानी है ना, ये 10 हो जाएगा। अब 45 आ गया। अब दोस्तों ये 45 है, यानी जिसके अंत में
5 हो वो 5 से कटता है, लेकिन अगर दोनों नंबर जैसे 2 या 2 से ज्यादा जितने भी नंबर हो, आपको चेक करना क्या वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। सबको जोड़ लीजिए, जैसे 5 4 9, अगर हम इसको जोड़ लेते हैं 5 4 कितना होगा 9 आएगा। 9 से 9 जो है वो 3 से कट जाएगा। 9 जो होता है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से ये संख्या कट जाएगी। तो पहले 3 से काटिए, फिर बाद में देखेंगे 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 का पहाड़ा 45 में कितना बार जाता है, 15 3 45, 15 बार जाएगा। या आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 3 एकन्नम 3, यहां 1 बचेगा, ये 5, तो 1 और 5 यहां पर आगे पीछे लिखे हैं, तो 1 और 5 तो 15 पढ़ा जाएगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से फिर कट जाएगा, तो 3 पचे 15। अब ये 5 3 से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से। 5 एकन्नम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सभी गुणनखंडों की संख्या देखते हैं कि यानी जो नंबर आपको दिया गया है 360, इसके सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले कौन सा नंबर कितनी बार आया उसको लिख लो घात के रूप में। जैसे 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 2 कितनी बार आया दोस्तों, 3 बार आया, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। फिर गुणा करके लिखेंगे अगला नंबर 3, देखिए कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 की पावर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। फिर देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आपको सभी गुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके लिए क्या करते हैं आगे, अब आप समझ गए होंगे कि जो पावर आती है, घात होती है, उसमें एक एक बढ़ा करके लिख लेते हैं। तो जैसे 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4, फिर उसके बाद यहां पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 3। अब यहां पर पावर कितनी है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। एक एक घात में बढ़ा लेते हैं। जैसे ये 3 था तो ये 4 हो जाएगा, 2 था तो 3 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। यानी कि जो घात होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक एक बढ़ा लेते हैं, इससे सभी गुणनखंडों की संख्या मिल जाती है। अब सबको गुणा करेंगे, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12, और 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 दूना 24, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 होगी। यानी आपसे अगर पूछ रहा है कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो मेरे भाई कितनी होगी, 24 हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे कह रहा है निकालने के लिए, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसको आप चेक करिए। देखिए विषम में कौन कौन सी संख्या आपको लेना है, कौन सा छोड़ना है। जैसे 2 है, ये सम संख्या होती है, तो इसलिए इसको हटा देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी, तो इसलिए इसको हटा दिया जाता है। अब उसके बाद ये नंबर बचा, ये नंबर बचा, तो ये जो 4 था किसका पार्ट था, ये इसी का पार्ट था ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अब आप देखें 3 वाला, 3 यहां 2 था तो इसकी पावर 3 हो गई थी, यहां 1 था तो इसकी पावर 2 हो गई थी। अब इन दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि आपको विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई, 6 मिल गई। अब देखिए ये कुल है, यानी कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या 24 आ गई, उसमें से विषम गुणनखंडों की संख्या 6 है, तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, इसमें से आप इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अगर आपसे पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो चलिए 24 में से 6 घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा। कितना आएगा, 14 में देखिए ये 4 में से 6 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, 14 होगा, 14 में से 6 घटा दें कितना होगा, 8 होगा, 8 6 14 होता है ना, 8 आ जाएगा। यहां पर ये 1 बचा तो ये 18 हो जाएगा, यानी कि 24 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो देखिए आपने 120 का, 150 का, 240 का, 360 का मैंने निकलवा दिया। अब बची 2 संख्या 480 वाली और 720 वाली, आपको कमेंट करके इसका आंसर लिखना है कि 480 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, इसके सम गुणनखंड कितने होंगे। इसी तरह से 720 का भी आपको ही करना है। अगर आपको कोई परेशानी होती है, कहीं कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो प्लीज कमेंट करके उसको भी बताइएगा। और हर सवाल में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ देता
देता हूं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग जो है उसका जवाब नहीं देते। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो, कि लेकिन आपके पास अगर टाइम अभी नहीं है तो 4 महीने के बाद आप क्या करेंगे? यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है, सबको परीक्षा देना ही देना है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर जरूर लिखिए। इससे आपको खुद के बारे में आकलन हो जाएगा कि आप कितनी तैयारी कर पा रहे हो। और हर क्वेश्चन को जो है आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट का होगा। और आप समझ लीजिए कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आप कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और उस टाइप के आपके पास किताबों में जहां भी प्रश्न मिले आप उसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि सभी लोगों का टेट या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप क्वालिफाई हो पाए। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत सारे लोग हैं जो देख तो रहे हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि हर नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच जाए और वो जो है चैनल पर जा करके सारी वीडियोस 1 बाय 1 करके देख लेंगे। और चलिए अब अगला वीडियो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उसके साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।